तो काली हाकी जनु लावा, बार बार मोही लागी बुलावा। सुनत लसन के वचन कठोरा, परस सुधार धरहु कर घोरा। तुम तो मानो काल को ही हाँक कर लाए हो, जिसको मेरे लिए बार बार बुलाते हो। लक्ष्मण की ऐसी कठोर बात सुनकर परशुराम जी ने उस कठोर परसे को संभाल कर कहा, अब जनि दई दोष मोहि लोग, कटुवादी बालक बदयोग। बाल विलोक बहुत मैं बाचा, अब यह मरण हार बहसाचा। अब लोग मेरा दोष मत देंगे, क्योंकि यह कटुवादी बालक वध करने योग्य ही है। अब तक मैंने इसे बालक समझकर बहुत बचाया, परंतु अब यह सचमुच मरना ही चाहता है। कौशिक कहा क्षमिए अपराधु, बालक दोष गुण गनहि न साधु। कर कुठार में अकरन कोई, आगे अपराधी गुरुद्रोही। विश्वामित्र ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए। साधुजन बालकों के दोषों पर ध्यान नहीं देते। परशुराम जी ने कहा कि मुझ अकारण क्रोधी के हाथ में कुठार मौजूद है और मेरे गुरु अर्थात शंकर जी का द्रोही अपराधी मेरे आगे उपस्थित है। उतर देते छाणो बिन मारे, केवल कौशिकशील तुम्हारे। न तु यही काटी कुठार कठोरे, गुरु ही ऋण होता हूँ श्रम तोरे। कौशिक यह उत्तर देता है और मैं इसे बिना मारे ही छोड़ देता हूँ। यह केवल तुम्हारा ही शील है, नहीं तो इसी परसे से काट कर थोड़े ही श्रम से गुरु के ऋण से ऋण हो जाता। गादि सुवन कह हृदय हसी, मुनि हरि अरई सूझ। रामा मुनि हरि अरई सूझ। अजगव खंडव ऊख जिमी, अजहु न बूझ अबूझ। रामा अजहु न बूझ अबूझ। तब विश्वामित्र ने अपने मन में हंसकर कहा कि मुनि को तो अभी भी हरियाली दिखती है, इन्हें ज्ञान नहीं हुआ है कि जिन्होंने धनुष को ऊख के समान तोड़ दिया है वे रामचंद्र जी कौन हैं। कहु लसन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान बधित संसारा। माता पिता ही ऋण भैनी के, गुरु ऋण रा सोच बड़ जी के। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे मुनि, संसार में ऐसा कौन है जो तुम्हारे शील को नहीं जानता कि माता पिता से तो उस प्रकार ऋण हुए जब गुरु ऋण की मन में चिंता, अब गुरु ऋण की मन में चिंता लगी है। सो जनु हमारा ही माथे गाड़ा, दिन चली गए ब्याज बहुबाड़ा। अब आनिए वे हरिया बोली, तुरत दूं मैं थैली खोली। सो
वह मानो हमारे ही सिर निकाला है और दिन भी बहुत बीत गए, इसीलिए ब्याज अधिक बढ़ गया है। इससे अब व्यवहारियों को बुला लीजिए तो मैं झट थैला खोल दूं। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भगुवर परशु देखा बहु मोही, विप्र विचारे बचऊ नृपद्रोही। यह कटु वचन सुन परशुराम जी अपना परसा संभालने लगे तो सारी सभा के लोग हाय हाय पुकारने लगे। तब लक्ष्मण जी ने कहा कि हे परशुराम जी, आप मुझे परसा दिखाते हैं, परंतु हे राजाओं के द्रोही, मैं आपको ब्राह्मण विचार कर छोड़ देता हूं। मिलन कबहु सु भट्ट रण गाड़े, द्विज देवता घर ही के बाड़े। अनुचित कहीं सब लोग पुकारे, रघुपति सयनि लक्षण निवारे। आपको कभी युद्ध में गाढ़े योद्धा तो मिले नहीं, ब्राह्मण देवता घर के ही वीर होते हैं। इस पर सबने कहा यह अनुचित है। तब संकेत द्वारा श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को मना कर दिया। लक्षण उतर आहुति सरिस, भृगुवर कोप कृशानु। रामा भृगुवर कोप कृशानु, बढ़त देखी जल संबचन। बोले रघुकुल भानु, रामा बोले रघुकुल भानु। भृगुश्रेष्ठ परशुराम जी के कोपानल में लक्ष्मण जी का उत्तर आहुति था। इससे क्रोध को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य रूप श्री रामचंद्र जी जल सदृश शीतल वचन बोले। नात करहूं बालक पर छोहूं, शुद्ध दूध मुख करे न कोहू। जो पर प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो की बार बराबरी करत अयाना। हे नाथ, इस बालक पर दया कीजिए, यह दूध मुआ है, इस पर क्रोध न कीजिए। हे स्वामी, यदि आपके प्रभाव को कुछ भी जानता होता तो अनजान आपकी बराबरी क्यों करता। जो लरिका कछु अनुचित करही, गुरु पितु मातु गोद मन बरही। करे कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। यदि बालक कुछ अनुचित बात कर जाते हैं तो गुरु पिता माता मन में आनंद बनाते हैं, अतः इसे अपना सेवक जानकर कृपा करें। आप समशील और बड़े धीर ज्ञानी मुनि हैं। राम वचन सुनी कछुक जुड़ाने, कहीं कछु लक्षण बहुरे मुस्काने। हसत देखी नख शिखर व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। राम जी की बात सुन परशुराम जी कुछ शांत ही हुए थे कि लक्ष्मण जी कुछ कहकर मुस्कुरा दिए। इससे
इससे उनका क्रोध बढ़ गया। उन्होंने कहा, हे राम, तुम्हारा यह भाई बड़ा पापी है। गौरी शरीर श्याम मन माही, कालकूट मुख पया सुख मुख नाही। सहज टेढ़ अनु हरई न तोई, नीच मीच सम देख न मोही। गौर शरीर मन में काली माँ, यह दूध मुहा नहीं विष मुहा है, तुम्हारे समान नहीं है। और इतना परशुराम जी ने लक्ष्मण से कहा, रे दुष्ट, मुझे तू काल समान क्यों नहीं देखता। लक्षण कहु हसी हसी सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल। रामा, क्रोध पाप कर मूल, जेहि वश जन अनुचित करहि, होय विवश प्रतिकूल। तब लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा कि हे मुनि, सुनिए, क्रोध पाप की मूल है, जड़ है, जिसके वश होने से मनुष्य अनुचित करके संसार के प्रतिकूल हो जाता है। मैं तुम्हारे अनुचर मुनिराया, परिहरि कोप करई अब दाया। टूट चाप नहीं जुरहि रिसाने, बैठई होई पाए पिराने। रे मुनि श्रेष्ठ, मैं तो आपका आज्ञाकारी हूँ। क्रोध को त्याग कर अब दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं सकता। अब बैठ जाइए, पैर दर्द करते होंगे। जो अति प्रिय तो करी उपाय, जोरिय कहूँ बड़ गुनी बुलाई। बोलत लसने जनक डेराई, मास्ट करहूँ अनुचित भलनाई। यदि आपको यह अत्यंत ही प्रिय हो तो किसी गुणी को बुलवाकर जुड़ा लीजिए। लक्ष्मण जी बोलते हैं, परंतु जनक जी डर कर बोले, चुप रहो, अनुचित बात अच्छी नहीं होती।